अरे शिंदे, यस सर। जरा सुन, मैडम कहाँ गई है? सर मैडम धर्मेश जी के केबिन में गई हैं, बस अभी आती होंगी सर। ठीक है, जा। जी सर। बस अर्चना हाँ कह दे तो लाइफ बन जाएगी, लेकिन अर्चना का हाँ कहना भी आसान नहीं है। अब तक उसके मन से मानव उतरा नहीं है और उतरने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। मुझे कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। जयवंत, आप मैम, चेक्स साइन कराने थे इसलिए आया था। आप अपने कैबिन में जाइए, मैं साइन करवा के पहुंचाती हूँ प्यून के हाथ। मैम, धर्मेश सर से मेरा मतलब है। जयवंत जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कहिए। मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि आपकी सर से बात हुई है शादी के मामले? जयवंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते भी, लेकिन आज एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। मैं भले ही मानव के साथ नहीं, हम अलग हो चुके हैं, लेकिन मैंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं, और ना मैं कभी सोचूंगी। इसलिए धर्मेश जी ने आपसे जो कुछ भी कहा है, उनकी बात पे इतना ध्यान मत दीजिए। आगे से हम इस बारे में कोई बात ना करें तो अच्छा होगा। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा आपसे जुड़ने का। तू श्रावणी के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहा है। यही बात अगर अर्चना करती तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? जो खुशी तू उसे नहीं दे पाया, वही खुशी अगर दूसरा कोई उसे देता है तो इसमें गलती क्या है बेटा? उसे समझाओ कि वो भी तुम्हारी तरह किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। वो आज भी सिर्फ तुम्हारी ही बात मानती है, इसलिए बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई। मानव, हमने अर्चना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसके अतीत को भुलाकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। बस अब बात रुकी है तो अर्चना के हाँ के लिए, और तुम उसे समझाते तो आज जयवंत राणे के साथ उसकी शादी की बात पक्की भी हो जाती। अरे मानव, तुम इस वक्त यहाँ, कुछ काम था क्या? अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो मैं अर्चना से बात करना चाहता हूँ, अकेले में। हमें क्या एतराज हो सकता है? मानव, आप यहाँ क्यों आए? जो बात मैं अब तक नहीं कह पाया था वो कहने है। मानव प्लीज कुछ मत कहिएगा। एक आप ही है मानव जो मेरे दिल की बात समझते हैं। मानव, मैं ये फैसला किस वजह से ले रही हूँ ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और आप उसकी कदर भी करते हैं। तो अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगे तो साथ तो कब का छूट चुका है। साथ तो कब का छूट चुका है अर्चना। अब तो सिर्फ यादें बची है ना। और यादें चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये बात आप मेरी आंखों में देखकर बोल सकते हैं?
मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम इतने काबिल हो कि तुम जिंदगी भर अपना ख्याल रख सकते हो, लेकिन अर्चना, कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जिसे तुम्हारी खुशी का ख्याल हो, जो कभी बुरे समय पे तुम्हारा साथ दे सके। इसलिए लगता है मुझे कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मानव कि मैं आपको किसी चीज के लिए इनकार करूंगी, लेकिन आज वो दिन आ गया। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। और हाँ, आप मुझे इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं भी श्रावणी के साथ शादी नहीं करूंगा। मानव, आप तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। जो भी फैसला लोगे मुझे बता देना। हेलो। आप यहाँ अचानक कैसे? आज जन्माष्टमी है ना, तो धर्मेश्वर के घर पर बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो उन्होंने हम सबको विद फैमिली इनवाइट किया है और हाफ डे छुट्टी भी दे दी। मैं घर जा रहा था, सोचा तुम्हें लेता चलो। ठीक सोचा ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। तो चलें? चलिए। चलो। लगी तो नहीं ज्यादा? नहीं, ये किसने? नहीं। मैं अब अजीत, जाने दीजिए ना, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आज जन्माष्टमी है और ये सब तो होता ही रहता है। त्योहार मनाने का ये तरीका नहीं है, और अगर ये है तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। अजीत, गुब्बारा किसने मारा? आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगली बार पूछूंगा नहीं, सीधा बरसूंगा। गुब्बारा किसने मारा? मैंने मारा है। बोल, क्या करेगा तू? शुक्र कर कि सिर्फ गुब्बारा ही मारा हूं। अब जन्माष्टमी में गुब्बारा नहीं तो क्या फूल बरसाऊं? ज्यादा शान पट्टी करेगा ना तो तेरी छमिया को यहीं उठाकर पानी में फेंकूंगा। तू जाओ। अजीत, छोड़िए ना। तुझे मैं अजीत, छोड़िए ना। हम चलते हैं, मैं इसे- चलिए ना प्लीज। तू जानता भी है तूने किसके गिरेबान को पकड़ा है? इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूं मैं। अच्छा, हाँ। तो ये छेड़ना वेड़ना अपने बाप से सीखा तूने? क्या बोला? मेरे बाप को बोलता है तुम्हें? अजीत, खून निकल रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अजीत, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। भाई, पंडित जी का कहना है कि शादी या तो इसी हफ्ते हो जाए, नहीं तो फिर 20 दिन तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं। अरे माना, आओ ना बैठो।
भाई पंडित जी से अभी शादी के मुहूर्त की बात हो रही थी, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ तो शादी इस हफ्ते में हो और यहाँ पे 20 दिन बाद। तुम क्या कहते हो? पर वो मानो मेरी मानो तो मुझे शादी करवाने में कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 20 दिन रुकते हैं, अच्छे से तैयारियां करते हैं, उसके बाद हो जाएगी शादी। अगर अर्चना ने शादी करने से मना कर दिया तो क्या जवाब दूंगा मैं सर को? कैसे रोकूंगा ये शादी?